अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पास उस रात की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें साफ है कि अंकिता के पास कौन जा रहा था। उर्मिला का कहना है कि गट्टू नाम का वीआईपी इसके साथ अंकिता ने गलत संबंध बनाने से इनकार किए और उसी इनकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उर्मिला सनावर द्वारा जारी किए गए वीडियो में उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें जान का खतरा है और उन्होंने कहा कि उनका फोन तुड़वाया जा सकता है, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अंकिता के साथ हुआ। इन बयानों के बाद राजनीति गर्मा चुकी है और विपक्ष हमलावर है। साथ ही बीजेपी में बेचैनी साफ दिख रही है। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा के खातों में मनरेगा की मजदूरी राशि पहुंचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सवाल उठ रहे हैं कि उनके और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि आखिर कैसे पहुंची। वहीं इस मामले पर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने न्यूज ट्रायल से कहा कि ये विरोधियों की साजिश है, जो अपने गलत काम कराने के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे और जब उन्होंने इनकार किया तो उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। मनरेगा के पोर्टल में विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में 3 कार्यों में कुल 5,214 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि साल 2021 और 2025 के बीच 11 कार्यों में पति पत्नी के खातों में कुल 22,962 रुपए की जमा राशि होने की जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि ये गलत है। ये पैसा जॉब कार्ड वाले अकाउंट में गया है, लेकिन उनके बैंक खातों में एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। वहीं इस मामले में उन्होंने कहा कि जल्द ही साजिशकर्ताओं को सबूतों के साथ बेनकाब किया जाएगा। उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेश जुआठा का 49 साल की आयु में निधन हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जुआठा 2007 से 2012 तक पुरोला के विधायक रहे थे। वहीं इनके पिता बर्फीलाल जुआठा उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे। उनके निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है और तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस पर दुख व्यक्त किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राजेश जुआठा के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 2027 के चुनाव से पहले ही पुष्कर सिंह धामी की विदाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खनन को लेकर पेपर लीक तक बेरोजगारी, पलायन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हालात बिगड़े हुए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार पर ही हमला बोला और कहा कि मनरेगा सिर्फ नाम की योजना रह गई है। अब ये योजना रोजगार देने के बजाय पैसा बचाने की योजना बन गई है। उन्होंने जीआरएमजी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र जो योजना लेकर आया है, बीजेपी शासित राज्य उसे अपने हिसाब से लागू करेंगे, जिसका नुकसान आने वाले समय में जनता को झेलना पड़ेगा। राजधानी देहरादून में अपनी मांगों को लेकर वकीलों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। सोमवार को वकीलों ने घंटाघर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इलाके का घेराव किया। वकीलों का कहना है कि उन्हें कई बार सिर्फ आश्वासन मिले, लेकिन आज तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है। घंटाघर पर प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बार एसोसिएशन ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी बड़े स्तर पर होगा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में हो रही देरी और आउटसोर्स और बैकडोर भर्तियों के खिलाफ सोमवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड में जमा हुए और वहां से पैदल सचिवालय की ओर उन्होंने मार्च किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से युवा कोचिंग और लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही है। संघ के अध्यक्ष राम कंडोल ने कहा कि जेई और एई जैसी भर्तियों का इंतजार करते करते युवाओं के सब्र का बांध टूट गया है, इसीलिए सरकार जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करे। उत्तराखंड में भालुओं का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। चमोली जिले के पोखरी इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 भालू सीधे एक स्कूल के परिसर में घुस आए। भालुओं को देखकर बच्चों ने तुरंत अपनी क्लास के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इसी बीच एक बच्चा उनकी चपेट में आ गया। भालुओं ने उस पर नाखूनों से हमला किया और उसे घसीटकर झाड़ियों की ओर ले जाने लगे। बच्चे की चीखें सुनकर 2 छात्र, एक छात्रा और एक शिक्षक बिना डरे मदद के लिए दौड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनते ही भालू घबरा गया और बच्चे को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। वहीं घायल बच्चे को तुरंत बाहर निकालकर पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। देहरादून के रिस्पना पुल पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 5 युवक सवार थे जो छिद्दरवाला की तरफ से आ रहे थे। अचानक कार के बोनट से धुआं निकलता जब उन्होंने देखा तो सभी युवक फौरन गाड़ी से बाहर कूद गए।
बाहर निकलते ही कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई। वहीं सूचना मिलते ही नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी 5 युवक सुरक्षित हैं और किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ये युवक हल्द्वानी के क्रिकेटर हैं जो देहरादून में टूर्नामेंट खेलने आए थे और मैच खेलकर लौट रहे थे।